जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे और घरेलू उपाय लेकर रोज़ आपके सामने पेश हो जाती हूँ। मेरे उपायों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है वो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। उपाय बताने में अगर कोई दिक्कत हो जाती है या कोई त्रुटि रह जाती है तो वो भी आप हमसे पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करते रहा करिए। चलिए, आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करने आई हूँ। मुझसे एक लेडी हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि त्रिशला जी, आप मुझे सिर्फ इसलिए अच्छी लगती हैं कि आप घरेलू सामग्रियों से उपाय बताती हैं। मैं घरेलू सामग्रियों से उपाय इसलिए बताती हूँ क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर हर एक चीज़ का संबंध ग्रह से है। रसोई की एक एक चीज़ का संबंध ग्रह से है। प्रकृति की एक एक चीज़ का संबंध हमारे ग्रहों से है। हमारी समस्याएं जब बन रही थी, पता था ईश्वर को कि मैं स्वयं प्रकट होकर तो धरती पे जा नहीं रहा, मैं मनुष्य को भेज रहा हूँ और मनुष्य नाना प्रकार की गलतियों से बना हुआ एक जीता जागता पुतला है। गलतियाँ करेगा, जीवन में असफल होगा, परेशानियाँ आएंगी, फिर मेरी शरण में आएगा, मुझसे उस चीज़ का उपाय चाहेगा। उपाय देने मैं बार बार पृथ्वी पे जा नहीं सकता, बार बार मैं अपने रूप में आकर ये नहीं बता सकता कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो ईश्वर ने प्रकृति में हर एक चीज़ का समाधान पहले ही रख छोड़ा। बस हमें ज्ञान होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, हमें पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। आज मैं आपसे ऐसे ही एक ग्रह के बारे में चर्चा कर रही हूँ जो है हमारा बुध ग्रह। बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है। बुध वैवाहिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जानते हैं क्या? आपके जीवन के अंदर जो प्रेम होता है, जो सत्कार होता है, जो मान सम्मान होता है, जो वैभव होता है, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं बुध से ही संचालित होती हैं। कैसे? इसका भी लॉजिक आज आपको देती हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि अगर अच्छी होगी तो वो आपके करे हुए कृतों को, कर्मों को समझेगा, देखेगा। सपोज करिए मैंने आपको कुछ बताया, मैंने मेहनत करी, मैंने यहाँ पर आपको 2 अच्छे उपाय बताए, आपको मेरी बात, एक छोटी सी बात पूरे एपिसोड के अंदर अच्छी लगी, आपने उसके ऊपर लाइक किया। ये आपकी बुद्धि है, ये आपकी एक अच्छी सोच है जिसने पूरे एपिसोड में से एक अच्छी चीज़ को नोटिफाइड किया और उसने लाइक करा। एक व्यक्ति आता है जो ये देखता है, अरे ये तो मुझसे आगे जा रही हैं, अरे इनका चैनल तो मुझसे आगे जा रहा है, ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है। वो आता है, वो मुझे डाउन करने के लिए यहाँ पर डिसलाइक का बटन लगाता है। ठीक है, ये कुबुद्धि होती है। ये जो अच्छी बुद्धि होती है, ये बुध के अच्छे होने का कारक होती है। अगर आपकी कुंडली में सही बुध बैठा होगा तो आपकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी। आप लोगों की अच्छी चीज़ों को देखेंगे, प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और जिन लोगों की कुबुद्धि होती है वो हमेशा जेलेसी रखते हैं, जलन रखते हैं, लोगों की बुराई देखते हैं, लोगों की नकारात्मकता देखते हैं। तो बुध ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन के अंदर। बुध बच्चों में बुद्धि का विकास करता है, संस्कारों का विकास करता है, अच्छे ज्ञान की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, बार बार उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और ज़्यादा पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कारक होता है। बच्चों के जीवन के अंदर सही मार्गदर्शन मिलने का सबसे बड़ा कारण बुध ग्रह ही होता है। बुद्धि का विकास, शार्पनेस, याददाश्त, ये सारे काम किससे होते हैं? बुध ग्रह से होते हैं। घर के अंदर स्त्रियों का सम्मान ये कौन करवाता है? ये बुध ग्रह करवाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा संबंध है आपके जीवन के साथ।
अब बुध ग्रह को सही करने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ जो हमें बहुत आराम से मिल जाती है, जो हर मांगलिक चीज़ में यूज़ की जाती है, हर मांगलिक कार्य में, जिसको रखे बिना वो मांगलिक कार्य पूरा ही नहीं होता। किसी भी पूजा का कार्यक्रम इस चीज़ के बिना अधूरा माना जाता है। कोई भी पूजा इस एक पत्ते के बिना सार्थक नहीं होती। हर देवी देवता को इस पत्ते का भोग अत्यंत प्रिय है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्यारा लगता है, भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बहुत छोटे छोटे सरल सरल उपाय कर सकते हैं जिससे सफलता मिल जाए, जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाए, जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर लें। एक आज और महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या आती रहती है, लोग बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं लड़की देखने, लड़का देखने, पर शादी तय नहीं हो पाती। आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, एंड टाइम पर ना हो जाती है। हो सकता है आपकी भी किसी बच्ची के साथ ये दिक्कत हो या बच्चे के साथ दिक्कत हो, तो आज मैं उसका भी एक अद्भुत उपाय आपको बताने वाली हूँ। आपकी सारथी आई है तो कुछ नया रिसर्च करके लाई होगी, ये बात अलग है। मेरा गला खराब है तो प्लीज़ कॉपरेट करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ बदली हुई है मेरी। चलिए, मैं सस्पेंस तोड़ती हूँ और आपको बताती हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ पान के पत्ते के बारे में। पान का एक पत्ता हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलने का कार्य कर सकता है। ये एक ग्रह हुआ। अब मैं बात करती हूँ दूसरे ग्रह के बारे में। गुरु, मान सम्मान प्रतिष्ठा, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे पुण्य का सबसे बड़ा ग्रह, हमारे जीवन में संस्कार दिलाने वाला सबसे बड़ा ग्रह, लड़की के विवाह से संबंध में जुड़ने वाला सबसे बड़ा ग्रह, हमारे घर के बड़े भाइयों का सौभाग्य बढ़ाने वाला सबसे बड़ा ग्रह, हमारे जीवन के अंदर यश, मान, प्रतिष्ठा, सरकारी लेवल पे हमको उच्च पद दिलाने वाला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अगर आपके जीवन में सही हो तो आपको गुरु सही मिलता है, आपको जीवन के अंदर आशीर्वाद फलता है, आपको धार्मिक कार्य फलते हैं, आपको पूजा पाठ फलती है, आपको एक छोटा सा मिला हुआ कहीं से कोई भी प्रसाद, या किसी ने अगर आपको किसी हिजड़े ने कुछ दे दिया, या आपको किसी बड़े बुजुर्ग ने 1 रुपया दे दिया, या वैष्णो देवी गए वहाँ से आपको एक सिक्का मिल गया, इस तरह की चीज़ें अगर आपको प्राप्त हो जाती हैं तो वो आपको फलने लगती हैं। ये किसका कारक होता है? गुरु ग्रह का, बृहस्पति का। बृहस्पति उच्च जीवन देता है, उच्च विचार देता है, उच्च संस्कार देता है, उच्च जीवन के अंदर गति देता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी थकता नहीं है, हारता नहीं है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके कहीं ना कहीं बृहस्पति का बहुत गंदा प्रभाव चालू हो जाता है, इसीलिए वो उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, जो हमारे अच्छे ग्रह होते हैं वो ऊर्जा देते हैं, वो काम करते हैं रोशनी की तरह, और जो हमारे नकारात्मक ग्रह होते हैं वो काम करते हैं अंधेरे की तरह। गुरु एक बहुत बड़ा उजाला है हमारे जीवन का। बिना गुरु के अच्छे हुए इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर हमें अच्छे सदयोगी लोग नहीं मिल पाते, सत्पुरुष नहीं मिल पाते। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली कभी किसी ने अगर देखी हो या किसी ने कभी उस पर विचार किया हो, उनका गुरु देखिए क्या गजब का गुरु था। उनकी लग्न कुंडली के अंदर, उनकी नवांश कुंडली के अंदर, उनकी दशांश कुंडली के अंदर, तभी इतने बड़े बड़े कर्म कर गए, इतने बड़े सद्गुणी हो गए वो। गुरु ग्रह अच्छा होना जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ससुराल में आपका भाग्य तभी जागता है, ससुराल में आपको प्रेम तभी मिलता है, ससुराल के लोगों से आपको हमेशा सत्कार तभी मिलता है जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु आपके लिए अच्छा काम करेगा। एक और विशेष चीज़ आज मैं बताती हूँ आपको। शुक्र को लेकर लोगों को पता है कि पैसा आता है, ऐश्वर्य आता है, शुक्र हमें सौंदर्य देता है, शुक्र हमारे जीवन के अंदर रोमांस को बढ़ाता है। पर क्या आप जानते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे बल जो होता है वो गुरु का होता है। बहुत बड़ी बात बता रही हूं मैं आपको, जो शायद कहीं नहीं सुन पाएंगे आप। गुरु अगर कुंडली में अच्छा है ना तो वो शुक्र को पुश देता है, एक पीछे से धक्का देता है, जिसकी वजह से
शुक्र आपके जीवन में विलासता लाता है, प्रेम लाता है। गुरु इनडायरेक्टली वर्क करता है, कभी भी डायरेक्टली वर्क नहीं करता, इनडायरेक्टली वर्क करता है। चूंकि गुरु हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। गुरु लक्ष्मी प्राप्ति के भी एक बहुत बड़े कारक हैं, और जिस कुंडली के अंदर गुरु अच्छी पोजीशन में होता है उस इंसान को कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। गुरु से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज है, सब जानते हैं, वो है हल्दी। आज मैं आपको दो चीजों का समावेश पे काम करना बता रही हूँ, एक पान का पत्ता और दूसरी हल्दी। हल्दी और पान के पत्ते से आप अपने घर का वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपको वास्तु टिप में बताऊंगी। हल्दी और पान के पत्ते से आप कैसे अपने जीवन में सक्सेस ला सकते हैं, ये सारथी महा उपाय में बताऊंगी। पर उससे पहले आपको छोटे छोटे उपाय मैं पान के पत्ते के बता दूं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर किसी का विवाह तय नहीं हो पाता, उसको देखने बहुत लोग आते हैं परंतु उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब कोई तय नहीं करके जाता, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान के पत्ते की जड़ के अंदर, मतलब पान का जो पौधा होता है उसकी जड़ ले लीजिए, उसकी जड़ के अंदर हल्दी और केसर मिलाकर आप उसको अच्छी से फेंट लीजिए, यानी कि उसको पीस लीजिए। पीस के उसका आप तिलक बना लीजिए, और जब आपके लड़के को या लड़की को कोई देखने आता है तो उस समय वर या वधू के सिर पे वो तिलक लगा दीजिए। बात 100% पक्की होगी और आपकी बात बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और आपका विवाह बहुत जल्दी तय हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, मैं इससे तो पीछे हट ही नहीं सकती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई दिक्कत है और आपस में नहीं बनती है तो सबसे पहले गुरुवार के दिन एक पान के पत्ते के अंदर हल्दी, साबुत हल्दी बांधकर, उसको मोली से बांधकर अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। इससे सारी नेगेटिविटी दूर होती है। अगर पति आपका अपमान करे, अगर पत्नी बार बार पर पति से अपना तिरस्कार सहे, अगर उनकी इज्जत पे बात आती है, उनके माँ बाप को गालियां पड़ती हैं, अगर ऐसा कर्म होता है तो ये वाला उपाय आप आज ही जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत रहता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान का बीड़ा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन एक मीठा पान महालक्ष्मी जी को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए प्रसाद स्वरूप। आपके जीवन में गति और सक्सेस आने लगेगी। अगर आपके जीवन में नज़र लग गई है आपको, या आपके साथ में कोई बहुत नेगेटिव चीज़ चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान के पत्ते के ऊपर आधे नींबू के अंदर 5 लौंग लगाकर अपने सिर पे से 7 बार वार कर शनिवार के दिन शाम के वक्त संध्या के बाद आप जाकर चौराहे पर रख आइए। ऐसा लगातार 11 शनिवार करिए, आपके जीवन से दुष्प्रभाव चला जाएगा। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी हो रही है तो शुक्रवार के दिन 2 मीठे पान आप राधा कृष्ण के मंदिर में जोड़े से चढ़ाना चालू करिए, आपके जीवन में गति आने लगेगी। अगर आपके जीवन में शुक्र खराब हो रहा है और आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्रवार के दिन पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर और साथ में थोड़ा सा शहद रखकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चालू करिए। 21 शुक्रवार ये कार्य करिए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेगी। अगर आपको किसी भी तरीके से बुद्धि से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे बात बात पे आजकल मैं बहुत नकारात्मक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरी बुद्धि खराब हो रही है, या आपके घर में किसी और की बुद्धि खराब हो रही है, तो आप पान के पत्ते के ऊपर 2 मोतीचूर के लड्डू रखकर गणपति जी के सामने रखना चालू कर दीजिए प्रत्येक बुधवार को। देखिएगा आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चे के हाथ से पान के पत्ते के ऊपर 5 लौंग, 2 सुपारी, 2 लड्डू और गुलाब का फूल रखवाकर गणेश जी के मंदिर में अर्पित कराना चालू कर दीजिए। बच्चे की बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी और उसका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ने लगेगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत नाटक करता है और आपको बहुत भागना पड़ता है उसको पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तिलक बनाना सिखाती हूँ। पान का पत्ता ले लीजिए, उसे अच्छी से पीस लीजिए, एकदम उसको पतला कर लीजिए और एकदम पीस लीजिए। उसके सिलबट्टी पे पीसिएगा भाई, पत्थर पे ही पीसा हुआ काम करेगा, मिक्सी विक्सी का नहीं चलेगा। उस पर पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा लोबान डाल लीजिएगा। उनको मिश्रित करके बच्चे के सिर पे लगाना चालू करिए बुधवार के बुधवार। उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी और वो आपके कहे बगैर खुद ही विद्या प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करेगा, है ना। बहुत आसान तरीका। चलिए, अब चलने से पहले आपको बता देती हूँ आज का सारथी उपाय। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं आ रही, आपके जीवन में प्रेम नहीं आ रहा, आपका प्रेम आपको छोड़कर चला गया और आप उसको दिल से भुला नहीं पा रहे हैं और आपको वही व्यक्ति वापस चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको लगातार 11 एकादशी पर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर चढ़ानी है। हल्दी कच्ची होनी चाहिए, सूखी हल्दी नहीं चाहिए, कच्ची हल्दी पान के पत्ते के ऊपर रखकर ठाकुर जी के सामने चढ़ाना चालू करिए और अपने प्रेम के वापस आने की उनसे गुहार लगाइए, उनसे आप प्रार्थना करिए, ज़रूर आपका प्रेम वापस आ जाएगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस भी आपके जीवन में वापस आ जाएगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पान का पत्ता बुध का कारक है और हल्दी गुरु, ये दोनों मिश्रित हो जाएं तो आपके जीवन को बदलने का कार्य बहुत गजब का कर देंगे। ये दो ग्रह आपके जीवन में गजब का बदलाव ले आएंगे। एक तरफ आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और साथ में बुद्धिदाता गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और है। क्या? पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर चढ़ाने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, तो आपके जीवन में धन वैभव की कमी कभी नहीं होने देंगी। चलिए, अब जाने से पहले मैं आपको दे देती हूँ वास्तु टिप। आज का वास्तु टिप, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है तो आपको क्या करना चाहिए? पान के पत्ते के अंदर 5 हल्दी की गांठ और थोड़ा सा कपूर बांधकर आपको अपने घर के पूरब में टांग देना चाहिए और इसे हर हफ्ते आपको शुक्रवार के दिन बदल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके घर के कलह धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। चलते चलते दे देती हूँ आज का टिप ऑफ द डे। आज का टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, आपके ऊपर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आँख मीच कर पान का मीठा बीड़ा गणपति जी के मंदिर में 2 लड्डू के साथ बुधवार को चढ़ाना चालू कर दीजिए। आपके जीवन में जितने भी मुकदमे हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। जीवन की सक्सेस रुक रही है तो मीठा पान खाकर घर से बाहर निकलिए, आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आजकल आप लोग बहुत व्यस्त हैं क्योंकि घर की सफाइयाँ चल रही हैं और सब अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्लीज़ इन सब व्यस्तताओं में आप अपने इस साथी को मत भूला करिए। आप मेरा परिवार हैं, अपना हाल चाल लिखकर बताते रहा करिए। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको दैनिक पंचांग भी देते हैं, साथ में रोज की नई टिप्स भी आपको उपलब्ध कराते हैं। चलती हूँ, फिर आऊँगी, लेकिन अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ख्याल रखना अपना। लॉट्स ऑफ लव और ठाकुर जी का ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धीकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं।
इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों के ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ, और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।